हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन याद नहीं रहता। हम दिन में 12 घंटे पढ़ने को तैयार हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो थोड़े टाइम के लिए याद होता है, लेकिन जब टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो तो साला पढ़ा हुआ दिमाग में से डिलीट हो जाता है। यार अब पढ़े तो कैसे पढ़े? जब याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में साले कुछ पॉइंट के सिवाय कुछ याद नहीं आता। तो दोस्तों, आपके साथ भी यदि ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तेरी समस्याएं ये वीडियो आज पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इससे पहले आपने ये वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें 5 रूल्स बताए हुए हैं पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने के। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सवाल आपकी पढ़ाई का है तो इसे पूरा देखना। पढ़ा हुआ याद रखने का सबसे पहला और टीचर्स का सबसे अनुभवी और फेवरेट पॉइंट कि जो भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसको आप हाईलाइट करो। देखो, जब आप जिस भी पैराग्राफ को पेन या फिर पेंसिल से हाईलाइट करोगे तो आपका दिमाग उस पैराग्राफ को अलग तरीके से देखेगा, और जो आपको ज़्यादा आईएमपी प्रश्न लगे उस पर तो आंख बंद कर कर हाईलाइट कर देना। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो और टीचर्स ऐसा कई बार कहते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, तो अपनी पेन वहाँ से उठाकर उस प्रश्न को हाईलाइट कर देना। ये सभी आपको एग्ज़ाम के दिनों में बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। देखो, जब आप हाईलाइट करोगे तो सबसे पहले आपका दिमाग आपको कहेगा कि बेटा जो हाईलाइट मारी है ना वो आईएमपी है, उसको पहले पढ़ ले, और ना फिर तू मुझे बोलेगा कि साला ये दिमाग कुछ याद ही नहीं कर पाता। देखो, जब एग्ज़ाम के 15 दिन बाकी हो गए तो आपको सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करना पड़ेगा। उस टाइम आपके पास सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं तो आप गाइड के सभी प्रश्न को रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो हाईलाइट दोहरी है उसके पास आपकी नज़र बहुत ही जल्दी जाएगी और पता होगा कि यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा और आपको याद करने में सहलाई भी बहुत ही होगी। देखो, यदि एग्ज़ाम के टाइम आप पूरी गाइड और पुस्तक लेकर रीड करने बैठोगे तो आपका दिमाग यह सब देखकर नींद में चला जाएगा, लेकिन आपने जो उन सबको हाईलाइट किया होगा तो आपको वो रीड करने में मज़ा आएगा। देखो, जो आपको रीड करने में मज़ा आता है उससे आपका दिमाग बहुत ही जल्दी कैचअप करता है। दिमाग उसे लॉन्ग टाइम के लिए अपने अंदर समा कर रखता है। इसीलिए आज से ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। पढ़ाई कम से कम समय में आपको याद होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट हुआ कि जो आपको ऐसा लगता है कि यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है तो उसे हाईलाइट करो, उसके नीचे लाइन दोहरो। दूसरा रूल से कि रट्टा मारना बंद करो। देखो, ये रट्टा ना तो आपको इस तरफ का रखता है और ना तो इस तरफ का रखता है। रट्टा मारने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा। देखो, आप रट्टा मारकर थोड़ी देर के लिए तो वो याद कर लोगे, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो याद नहीं रहेगा और फिर बोलोगे कि मैंने कितनी ही पढ़ाई की लेकिन देखो फिर भी मार्क्स कम आए। दोस्तों, रट्टा मारकर पढ़ने से आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। यदि स्कूल में कल टेस्ट है तो आप रट्टा मारकर जाओगे और आप उस टेस्ट में थोड़े से मार्क्स ज़्यादा ला दोगे। क्या फ़ायदा ज़्यादा मार्क्स के, क्योंकि जो असली वाला आएगा एग्ज़ाम उसमें तो आपकी बुक के पहले पत्ते से लेकर आखिरी पत्ते तक का पूरा अभ्यासक्रम होगा। वहाँ पर आप रट्टा मारकर कितना कुछ याद कर पाओगे। इसीलिए रट्टा मारकर नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में मन लगाकर दिमाग को बिना किसी विचार में लीन किए पढ़ना है। दिमाग का और आंखों का पूरा फोकस सामने रखे किताब में रखना है। और मैंने आपको पहले वाले रूल्स में बताया कि हाईलाइट करके उसे अपने दिमाग में उतारना है, तो आपका दिमाग बहुत ही इजी तरीके से उसे कैचअप कर लेगा। आप रट्टा मारकर खुद ही हार्ड स्टडी कर रहे हो और हार्ड स्टडी करके आप टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर बनने के लिए स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट रूल्स अपनाने पड़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट हुआ कि रट्टा मारकर पढ़ना बंद करना और उसे प्रैक्टिकली समझकर अपने दिमाग में बैठाओ। पॉइंट नंबर 3, ये वाला रूल्स एकदम ईजी है, लेकिन आप सभी लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हो। वो ये कि जो टीचर बताए
उसमें पूरा ध्यान रखो। कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स के सिवाय जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें उनका ध्यान होता ही नहीं है। उस टाइम इनका ध्यान या तो घर पर होता है, या तो पास्ट में होता है, या तो फिर फ्यूचर में होता है। इसीलिए यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर एक बड़ा स्कोर करना है तो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उस पर पूरा फोकस करके उसे बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में उतारो। और जो आपको समझ में ना आए तो आप टीचर से पूछो। जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार आप टीचर से पूछो। आप टीचर का दिमाग खा लो जब तक वो आपको समझ में ना आए। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उस पर यदि आप फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको उसमें से आपको 40 से 50% वैसे ही आपको याद हो जाएगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरह से कैचअप भी कर लेगा और लॉन्ग टाइम के लिए आपको वो याद भी होगा। लेकिन यदि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आपने मजाक मस्ती ये करने में निकाल दिया तो फिर आप खुद ही चाहते हो हार्ड स्टडी करना। आपको मैं बता दूं कि जो टॉपर होगा ना, जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसका पूरा दिमाग और उसका पूरा फोकस टीचर पर ही होगा। आप कल जाकर यह मार्क कर सकते हो कि जब टीचर पढ़ाते हैं तब टॉपर की नज़र कहाँ पर होती है। क्योंकि कोई भी टॉपर कभी भी हार्ड स्टडी करके कभी टॉप नहीं करता। वो तो केवल स्मार्ट स्टडी ही करता है, स्मार्ट तरीके से रीड करता है। इसीलिए आपको भी जब शिक्षक पढ़ा रहे हो तो अपना दिमाग अपने कान वहीं पर रखना। तो तीसरा रूल्स हुआ कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको पूरे फोकस से पढ़े। तो चले मैं आपको ये तीनों पॉइंट रिलेट करवा देता हूँ। पहला पॉइंट है कि जो पैराग्राफ आपको आईएमपी लगे उसको आप हाईलाइट करो। दूसरा पॉइंट है कि रट्टा मारकर पढ़ना बंद करो। तीसरा पॉइंट है कि जब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तब अपना पूरा ध्यान वहाँ पर ही रखो। जय हिंद।